दाता भला करे। मेरे को बहुत से साधक मित्रों के, जैसे मैंने कहा है, कि फ़ोन आते हैं आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा के बारे में, वो जो कुछ समझना चाहते हैं। अब आंतरिक यात्रा की कड़ी जोड़ने के लिए कि सिमरन इतना किया कि जो बरसों से मन में विचार विकार भरे हुए हैं, अब वो निकलना शुरू हो गए, और निकलते निकलते इतने कम हो गए कि उसमें जो है ना, वो हमारा नाम जो है ना, जो अक्षर है, जो शब्द है, जो मंत्र है, वो समाना शुरू हो गया। और हमारा मन जो है ना, वो जप करने लगा, जिसको अजपा जप कहते हैं। अजपा जप के बाद जो हमारी आत्मा है, जिसको हम लोग अंतर में ये समझते हैं कि कोई चीज़ है जो हमारे शरीर को वो चला रही है, इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे पावर हाउस से जो है ना, वो बिजली पैदा होती है, तो हमारे घरों तक पहुँचते पहुँचते वो एक छोटी सी तार में आ जाती है, तो हमारे बिजली के जितने भी यंत्र हैं वो चलते हैं। और किसी कारण अगर पीछे से पावर का सर्किट या पावर का आना कट जाता है, तो हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र बंद हो जाते हैं। यही सिस्टम जो है ना, वो परमात्मा जो एक पावर है, एक शक्ति है, उसका हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध है। अजपा जप के बाद वो हमारी जो आत्मा है, वो विकसित हो जाती है और चेतन हो जाती है। तो वो जो परमात्मा की तरफ से आ रही है, नाद के रूप में आवाज़ आ रही है, जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाली है, वो आने लगती है। और यहीं से जो है ना, वो अंदर का खेल जो है ना, वो शुरू हो जाता है कि नाद के द्वारा आत्मा को पावर, आध्यात्मिक शक्ति जो है ना, वो मिली। हमारे अंतर में जो है हमारी ऊर्जा जो है ना, वो पैदा होने शुरू हो गई और उठना शुरू हो गई। और वो जो है ना, वो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसमें दो प्रकार की पावर सप्लाई की जो है ना, वो सिस्टम है। एक तो सूक्ष्म नाड़ी कहते हैं, और एक कुंडली शक्ति कहते हैं। सूक्ष्म यानी बारीक, वो नीचे से लेके तो जो हमारी गर्दन के ऊपर जो लास्ट वाला जो पॉइंट है, जिसके ऊपर हमारी खोपड़ी टिकी है, वो वहाँ तक जो है ना, वो सूक्ष्म नाड़ी जो जाती है। और साथ ही साथ वो जो हमारे सभी नीचे के चक्र हैं या द्वारे हैं, उनको वो खोलती जाती है। और द्वारे खुलने की निशानी ये है कि जैसे हम कहते हैं ना कि ये हमारा शरीर जो है, ये भवन है या दुर्ग है, तो अगर इसको भवन कहते हैं तो इसकी मालकिन जो है ना, वो भवानी है। और अगर इसको दुर्ग कहते हैं तो उसकी मालकिन जो है वो दुर्गा है, और उसके जो 9 रूप हैं, 9 रूप जो है वो हमारे शरीर के जो है ना 9 द्वारे हैं। यानी एक जो किला है, उसके अंदर में 9 कक्ष हैं, जिनकी एक एक जो है भवानी कहिए या दुर्गा कहिए, उसकी एक एक जो शक्ति देवी रूप में है, वो उसकी मालकिन है। नाद के खुलने से जब हमारी सूक्ष्म शक्ति, सूक्ष्म नाड़ी खुल के ऊपर को उठना शुरू करती है, तो वे भवन जो है ना, ये खुलने शुरू हो जाते हैं। और जो जो भवन खुलता जाता है, उसका जब दरवाज़ा खुलता है, तो उसके अंतर में जो प्रकाश है वो बाहर झलकता है, और हमें बाहर से वो प्रकाश दिखाई देता है। जैसे जो हमारा
मूलाधार है, यानी कि जो मूल है जहाँ से ये शक्ति प्रवाह ऊपर को जाता है, वहाँ पर जो द्वार खुलता है तो उसकी निशानी ये है कि वहाँ पे लाल रंग का प्रकाश जो है ना वो हमें नजर आता है। उसके बाद जब स्वादिष्ट चक्र खुलता है तो वहाँ वो संतरी रंग का प्रकाश हमें दिखता है, जैसे सूरज के चढ़ने से पहले और सूरज के छिपने से वक्त जो नज़र आता है वो सिंदूरी रंग का जो प्रकाश होता है, वो प्रकाश जो है वो स्वादिष्ट चक्र के खुलने का जो है ना वो इशारा है। ये जो दोनों चक्र हैं, ये दोनों जो द्वारे हैं, ये जो है ये शक्ति के प्रतीक है। इनसे जीव को जो है वो शारीरिक बल मिलता है और शांति मिलती है, और जीवन में आगे बढ़ने का या कुछ करने का जो है ना मन में एक भाव पैदा होता है। इसके बाद जो है वो हमारा जो तीसरा द्वारा है, जिसको मणिपुर कहते हैं और सरल भाषा में उसको नाभि चक्र कहते हैं, उसके खुलने की जो निशानी है वो है कि पीले रंग का हमें प्रकाश नजर आता है, पीतांबर कलर का प्रकाश नजर आता है। और उसके खुलने से जो है वो हमारे शरीर जो है उनमें जो ऊर्जा नीचे से पैदा हुई तो वो और ऊपर को उठती है, और उसका जो हमारी नाभि है ना उसका हमारे सारे शरीर के हर एक अंग से जो है ना उसका संपर्क है। तो इसके ऊपर जाके जो है ना फिर हमारा जो हृदय चक्र है और वो खुलता है। उसके खुलने की निशानी है कि वहाँ जो कक्ष जो उस भवन का है जिसका इसके साथ और सूक्ष्म नाड़ी के साथ संबंध है, वहाँ पे जो प्रकाश नजर आता है वो हरे रंग का प्रकाश है। और यहीं से जो हमारा नाद है वो और गहन हो जाता है, यानी उसमें और परिपक्वता आती है। नीचे तक जो अलग अलग जो भांति की आवाज़ें आ रही थी वो आवाज़ एक आवाज़ में जो है ना वो बदलनी शुरू हो जाती है। और इसके खुलने की एक साथ ये निशानी है कि जीव के मन में करुणा आ जाती है, यानी दया भावना आ जाती है। कोई कैसा भी कोई दुखी है, ज़रूरतमंद है, तो उसकी सहायता करने में इस जीव का मन करता है कि कुछ भी हो जाए मुझे इसकी सहायता करनी है। और इसके बाद जो है ना वो हमारा है कंठ चक्र। उसमें खुलने में जो है ना वो नीले रंग का प्रकाश होता है। जैसे आपने देखा होगा कि भोले शंकर का जब भी हम चित्र देखते हैं तो भोले शंकर का जो गला है वो नीला है। नीले रंग का प्रकाश जो है ना वो कंठ चक्र के खुलने की निशानी है। और अगर किसी ने बहुत ज़्यादा गहन साधना की है और नाद में लीनता उसको मिल गई है तो उसको यहाँ पर आके एक वाणी की जो सिद्धि कहते हैं वो मिल जाती है, यानी जो वो कहता है वो सत्य हो जाता है। इसके ऊपर मैं चर्चा कर चुका हूँ कि यहाँ पर पहुँचते पहुँचते जो साधक है ना वो डेंजर जोन में आ जाता है, उसको सोच के बोलना पड़ता है या सोच के बोलना चाहिए। इसके आगे जब हम ऊपर चलते हैं तो मस्तिष्क में जहाँ महिला बिंदी लगाती है वहाँ पर जो है ना वो छठा चक्र है जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, जिसको इंग्लिश में अगन चक्र कहते हैं, AJN ऐसा कुछ उसको लिखा होता है। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो साधक है उसको गहरे नीले रंग का जो है ना वो प्रकाश दिखाई देता है। यहाँ पे आके आध्यात्मिक यात्रा
आगे की तरफ जो है ना वो और तीव्र हो जाती है, चलने लगती है। उसके बाद जो है वो 7वां द्वारा है, जहाँ पे महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। इसके खुलने से जो प्रकाश नज़र आता है वो बैंगनी रंग का प्रकाश नज़र आता है। ये 7वें द्वारे के खुलने की निशानी है। और इसी को त्रिकुटी कहते हैं। यहीं पे जो है वो सहस्त्र कमल का ठिकाना है। और यहीं पे जो है ना वो थर्ड आई है। और यहीं पे जो है ना वो प्रकाश बैंगनी से बदल के जो सहस्त्रार का प्रकाश है, हजारों पंखुड़ियों वाला जो सफ़ेद प्रकाश है, वो नज़र आना संभावित है। और कुंडली के खुलने की जो और एक निशानी है कि उसको अब आगे ऊपर जाके क्या करना है, उसके लिए यहाँ एक थोड़ी सी चर्चा जो है मैं इसके बाद जो आगे वाली ऑडियो है मैं उसमें करना चाहूँगा। धन्यवाद। दाता भला करे। मेरा ख्याल है कि मैंने आपको बारीकी से ये समझा दिया है। और फिर भी किसी के मन में कोई शंका हो तो वो मेरे को वॉइस मैसेज करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो मैंने नंबर यहाँ दिया है, उसमें मेरे से पूछ सकते हैं। लिख के ना तो मेरा ऑडियो के लिए आप धन्यवाद करें, कुछ शुक्रिया अदा करते हैं हाथ जोड़ के, कुछ लिख के मैसेज भेजते हैं कि मेरी नज़र इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि वो मैं देख नहीं सकता हूँ। हाँ, किसी ने कुछ पूछना हो या कहना हो तो कृपा करके मेरे को वॉइस मैसेज किया करें। धन्यवाद। दाता भला करे।